I wish you the very best. Teachers and all my fellow schoolmates. Let me take this opportunity to welcome all of you on behalf of whole school fraternity. Today we gather here to celebrate the joyous occasion of Christmas. It's time for love, laughter and togetherness. As we light the candles, decorate the trees and exchange gifts, let's remember the true spirit of Christmas. Lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for
सारा, बड़ी देर हो गई, डेविड अभी तक नहीं आया। उसको थोड़ा सामान लेने को भेजा था, वो इतनी देर क्यों लगा रहा है? जरूर दोस्तों के साथ बैठ गया होगा। आपको तो बस हर समय डेविड से शिकायत ही रहती है। अरे क्रिसमस है, बाजार में भीड़ होगी, अभी आ जाएगा। लो, आ गया तुम्हारा लाडला। सामान भी नहीं लाए, क्या हो गया? अब उधर कोने में क्यों बैठे हो? 1 मिनट शांत रहो जॉन। बेटा डेविड, क्या हो गया? क्यों इतने दुखी हो? किसी से झगड़ा हुआ क्या? चलो चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रेयर सर्विस में जाना है ना। देखो, तुम्हारे पापा और मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बेटा, आज का दिन तो खुशी और आनंद मनाने का है, फिर तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, जल्दी से अंदर जाओ और देखो, वहां तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस और एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा है। मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं मिलना। नहीं चाहिए मुझे नए कपड़े, नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, नहीं जाना है मुझे चर्च, नहीं करनी प्रेयर। अरे अरे डेविड, डेविड सुनो तो, अरे सुनो बेटा। कहाँ जा रहा हो? डेविड, डेविड। डेविड, डेविड, प्यारे बच्चे, नींद से जागो। समय आ गया है कि तुम प्रभु और उनके वचन के बारे में जानो। आप लोग कौन हैं? मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। और मैं हूँ आशा का फरिश्ता। आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? हम तुम्हें आशा, प्रेम और शांति का संदेश देने आए हैं। क्षमा करिएगा, पर अब ये शब्द मात्र किताबों में ही मिलते हैं। कहाँ है प्रेम? खो गई है दुनिया से शांति। और आशा? यहाँ तो चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए हैं। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्यारे बच्चे? यह दुनिया आज भी प्रेम और शांति के कारण ही चल रही है। और पूरे विश्व को प्रेम, शांति और मानवता का संदेश देने के लिए आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप में जन्म लिया था। पर कहाँ गई मानवता? प्रेम नहीं, अब है बस नफरत, बेईमानी, हिंसा, आतंकवाद। पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें डेविड बेटे? हर तरफ मार काट, चोरी डकैती और बेईमानी है। एक इंसान दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहता। आप ही बताइए, इतना दुख, दर्द, परेशानी और अशांति, आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है। क्या ये दिन देखने के लिए प्रभु यीशु इंसान बने? क्या 2000 साल पहले भी दुनिया ऐसी ही थी? प्यारे डेविड, तुम्हारे हृदय का दुख दूर करने के लिए आज हम आए हैं। पहले इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी नहीं था। प्रभु यीशु ने जन्म लेकर सबको स्वार्थ, ईर्ष्या और बुराई से ऊपर उठने का संदेश दिया। मुझे इस बारे में और बताइए। जरूर डेविड, आज हम लोग तुम्हें उस घटना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ और क्यों हुआ। आओ अब हम चलें। एक दिन मरियम
मरियम अपने घर में काम कर रही थी और अचानक एक स्वर्गदूत उनके कमरे में आ खड़ा हुआ और उसे दर्शन देते हुए कहा, प्रणाम मरियम, तुझ पर प्रभु की कृपा हुई है। प्रभु तेरे साथ है। तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और मरियम स्वर्गदूत को देख और उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने स्वर्गदूत से कहा, पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ और किसी पुरुष को जानती तक नहीं। घबरा मत मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो जो तुझसे उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और वो दुनिया पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से शादी करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन देकर उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और यीशु के जन्म तक उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। जब मरियम का बच्चे को जन्म देने का समय निकट था, तब यूसुफ और मरियम दोनों को किसी जरूरी काम के चलते बैतलहम नगर की ओर जाना पड़ा। और बैतलहम पहुंचते ही मरियम का जन्म देने का समय आ गया और उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी बेबी गर्भवती है और वो जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जानना पहचान, मैं तुम्हारा मेहमान। निकलो यहाँ से, चलो। यूसुफ और मरियम वहां से आगे निकलकर अगले दरवाजे पर खटखटाते हैं। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी बेबी गर्भवती है और उनको जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? देखिए, मेरे घर में कोई खाली कमरा तो है नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक चरनी है, लेकिन वहां मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वो जगह ले सकते हैं। आपका धन्यवाद भाई साहब, हमें मंजूर है। और उस देश में बहुत गडरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी भेड़ों का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उसके दर्शन करने के लिए तुम्हारे लिए ये चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। वही इस दुनिया का मुक्तिदाता है। गडरियों ने जवाब में कहा, आओ हम चलें और उस मसीहा के दर्शन करें। चरवाहे बचे झूठे, चरवाहे
सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, चरवाहे नचे झूम के, चरवाहे नचे झूम के, चरवाहे नचे झूम के, चरवाहे नचे झूम के। तब दुनिया के अलग अलग कोनों से 3 बड़े राजा भी एक तारे के पीछे पीछे चलते दुनिया के मुक्तिदाता यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए बैतलहम पहुंचे। और हालांकि वे विद्वान राजा और ज्योतिषी थे, उन्होंने सच्चे मोक्षदाता यीशु मसीह को नतमस्तक किया और उन्हें भेंट चढ़ाया और यीशु के चरणों में इन राजाओं ने दंडवत किया। देखो, एक कुंवारी मामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा ये है, खुदा हमारे साथ। कितनी अनोखी रात रही होगी वो। मात्र सुनने भर से ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, इसीलिए तो यह प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बताया। यह प्रेम और शांति जब तक इंसान अपने अंदर महसूस नहीं करेगा, जब तक वह इसे औरों में कैसे बांटेगा। बदलाव हमें अपने अंदर लाना है। ईश्वर ने हर इंसान को सोचने और समझने की शक्ति दी है। इंसान का सच्चा साथी उसका अपना अंतर्मन होता है और उसे अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क हमेशा बताता है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचाने और बुरे विचारों को त्याग दें। लोगों में प्यार की बातों और विश्वास के साथ सकारात्मक विचारों का अनुसरण करते हुए जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करें, तभी अपने अंदर सच्चा बदलाव ला सकते हैं। और तब आएगा प्रेम का सैलाब जो पूरे विश्व के कोने कोने को प्रेम और शांति से परिपूर्ण करेगा। जब इंसान बदलेगा तब परिवार बदलेगा, परिवार से समाज बदलेगा और सामाजिक बदलाव से देश बदलेगा। जाओ प्यारे रहिए, क्रिसमस की खुशियां मनाओ। मम्मी, डैडी, मुझे भी दुआ करनी है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे डेविड, तुम सो गए थे बेटा, इसीलिए हम लोग अकेले ही आ गए। बहुत अच्छे लग रहे हो डेविड। नए कपड़े पहनकर अच्छा लगा ना? जी मम्मी, आज ना सिर्फ मेरे कपड़े नए हैं, बल्कि मन में भी नई जान है और नया विश्वास है। लाख बुराइयां हमें घेर लें, फिर भी हमें सत्य और प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यही संदेश है ना प्रभु यीशु का। यस माय सन, पर तुमने ये सब कहाँ सीख लिया? फिर बताऊंगा डैडी, पर अब मुझे प्रभु यीशु और उनके संदेश पर पूरा भरोसा है। चलिए चलिए, कहीं हमें दुआ के लिए देर ना हो जाए। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. एक छोटी सी नाटिका हमारे सामने प्रस्तुत की गई और मैं उसको ध्यान से देख रहा था, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि उसको देखने के बाद और कोई मैसेज की जरूरत है। मैसेज ऑलरेडी इट हैज बीन कन्वेड ब्यूटीफुली through this beautiful skit. फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्रिसमस आता है,
खुशी लेकर आता है, आनंद लेकर आता है। लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, इनाम देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, घर को सजाया जाता है।
it last December? You left my heart on lead. Oh, you blew it. How could you do it? Do it, do it, do it. I'm getting wild like the very last day. You gave it away. This year, to save it from tears, I'll give it to someone special. You I'll give it to someone special. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about my present underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking with all of my elves. Santa Claus will make me happy. A toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Baby, all I want for Christmas is you. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ladies and gentlemen, I give you the jingly bass. Merry Christmas. Sisters, teachers, and my dear friends, today I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. As William Arthur Ward said, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Today, I express my deepest sense of gratitude to all those who made this event such a resounding success. To begin, I would like to thank our beloved Father Manager for his gracious support. Thank you, Father.